मेरे ब्यूटीफुल से फ्रेंड्स, हम लोगों के बीच में एक बहुत अच्छी सी मूवी आई है जो आज के जनरेशन के हिसाब से आज की गर्ल्स के लिए ही बनी गई है। और मैं सोचती हूँ कि जो लड़के हैं, प्लीज़ आप लोग ज़रूर ये मूवी वॉच करिएगा और देखिएगा कि कहाँ पे किससे मिस्टेक होती है। आपको बहुत चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। और प्लीज़ सबसे पहले मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए ताकि मेरी जब भी वीडियोस आए तो आप लोगों को मालूम चल जाए। और विदाउट स्किप किए प्लीज़ मेरी वीडियो वॉच करिएगा और मुझे बताइएगा कि मिस सिमरन की सानिया नाम है इनका, सानिया मल्होत्रा की जो ये स्टोरी है वो कैसी लगी आप लोगों की। सान्या, इनका मैं मतलब यही नाम लूँगी मैं, जो इनका रियल नेम है। ये एक मतलब बहुत अच्छी डांसर रहती हैं, बहुत बढ़िया। मगर इनके लिए एक शादी का रिश्ता आता है जो कि ये डॉक्टर साहब हैं। और इनका भी अगर मैं रियल नाम लूँगी तो इनका नाम है निशांत दाहिया। तो ये जो रहते हैं, ये भी आते हैं। ये टोटली इन लोगों की एक अरेंज मैरिज मतलब जो होती है, दिखावा वगैरह वो होता है। और फिर उसमें एक दूसरे को ये लोग बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, है ना। ये लोग बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, वाइब मैच होती है। और बट हाँ, ये कि जैसे फ्यूचर की मुझे लगता है शायद कोई बातें बहुत ख़ास नहीं होती हैं। तो कोई बात नहीं, ये लोग जब अपने मतलब चीज़ें कर लेते हैं, इन लोगों की शादी तय हो जाती है और इन लोगों की शादी फिर हो जाती है। और बहुत ही सुंदर जोड़ा जो कहते हैं वो बनते हैं ये लोग। और लड़की भी भाई जाती है घर में तो चार चीज़ें, चार सपने लेकर के जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि सपने ना हमेशा लड़कियों के सपने होते ही नहीं है ना कुछ भी, क्योंकि वो पढ़ाई कुछ भी करती हैं पहले के हिसाब से। जैसे चीज़ें देखी जाती थी तो पहले के लोग ये नहीं सोचते हैं कि पहले जो पढ़ाई थी वो लड़कियां इतनी नहीं करती थी, है ना, कम करती थी। बट आज के हिसाब से पढ़ाई ज़्यादा हो रही है, सारी चीज़ें आपके साथ इक्वल चल रही हैं। तो बात पता है क्या अटक जाती है कि मतलब मैं ही क्यों मतलब हर चीज़ें सुन लूँ, है ना, या मैं ही क्यों कोई चीज़ें मैं कर लूँ। आप भी तो इनिशिएट करो ना अपने साइड से। आप प्लीज़ मूवीज़ ज़रूर देखिएगा। शायद मैं कुछ चीज़ें नहीं अपनी तरीके से समझा पाऊँ, या जो मैं बोलना चाहूँगी या दूसरे वे में निकल जाए, बट एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये मूवी ज़रूर देखिएगा। फिर ये देख लीजिए अब लड़की कितनी खुश है ना, कि मतलब किस चार चीज़ें सोच करके एक लड़की जाती है किसी के घर में कि भाई अब तो वहाँ सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होंगी। बट खैर ऐसा नहीं है, हर जगह 19-20 लगा रहता है और यही लाइफ होती है ना। और फिर ये लोग अपने घर में आ जाते थे, जैसा कि इनको दहेज में बाकायदे इनको गाड़ी भी मिलती है और i20 रहती है जो कि इनको मिलती है और ये लेकर के आ जाते हैं। फर्स्ट डे इन लोगों का बहुत अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। जब ये जाती हैं किचन में, नेक्स्ट डे जब ये किचन में जाती हैं तो ये देखती हैं कि वहाँ पे इनकी सासू मॉम ही लगी रहती हैं काम वाम करने के लिए। बेसिकली अब ये मूवी आप लोगों को समझ में आएगी कि इस मूवी का मतलब हाउस वाइफ जो है ना कैसे चीज़ें हैंडल करती हैं, क्या क्या चीज़ें उनके साथ होती हैं, उसी पे बेस्ड है, उसी पे पूरी मूवी बेस्ड है। बट बहुत ज़रूरत है लड़कों को ये मूवी देखने के लिए, ठीक। तो जब ये एंट्री करती हैं वहाँ पे, अब इन लोगों ने काम वाली तो लगाया हुआ था, बट वो जैसे कभी लेट आ जाए, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि इनके घर में ना जो जेंट्स थे उनको बहुत चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। जैसे कि ये अंकल जी हैं, है ना, जो कि सानिया के क्या नाम है, ये हैं इन लॉ, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है कि इनको जैसे कि अब चटनी ही खानी है तो सिलबट्टे की ही खानी है। और सासू माँ जो हैं सानिया की, वो उनके लिए बिल्कुल वैसा ही करती हैं। और कोई बात नहीं, ठीक है, किसी किसी की चॉइस होती है तो उसको नकारना भी नहीं चाहिए। बट हाँ, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ सबको करना चाहिए, ये बात यहाँ पे आ जाती है अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ तो। और फिर उसके बाद क्या होता है कि हर चीज़ें जो है ना मतलब परफेक्ट चाहिए। इन लोगों के घर में ये जो आदमी है, इनको हर चीज़ें हाथ में चाहिए। जब जैसे कि अंकल उठते हैं तो उनका स्लीपर तक बेड के नीचे होता है, तो उनकी जो वाइफ है मतलब सानिया की जो इन लॉ है वो बाहर निकाल के रखती हैं, प्रॉपर पानी देंगी उनको। फिर वो जाएंगी, फिर वो मतलब क्या नाम है ना, मॉर्निंग में जैसे कि वार्म वाटर होता है वो देंगी। और फिर उसके बाद उनको क्या बोलते हैं, चाय देंगी। सारी चीज़ें, कपड़ा रखना, हर एक चीज़ जो है वहाँ की लेडीज़ें करती हैं। हर एक चीज़ें जो भी है वो वहाँ की लेडीज़ें करती हैं हस्बैंड के लिए। जेंट्स उनका कोई हेल्प, किसी भी तरीके की हेल्प नहीं करते हैं वहाँ पे। वो अपनी सानिया जो है अपनी सासू मॉम से बोलती है कि माँ आप क्या नाम है किसी को रख लो
और क्या नाम है मतलब ताकि हम लोगों की हेल्प हो जाए जब। बट उनकी जो माँ मतलब सासू माँ है ना, वो इवन खुद से ही सारा काम करती हैं। उनको मतलब वो किसी और को काम भी नहीं देती हैं, सारी चीज़ें वो खुद से ही हैंडल करती रहती। कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी भी गलती यहीं पे ही अटक जाती है कि आप जब चीज़ें कर ही रहे हो है ना, तो थोड़ा सा अच्छे वे में कर लो ताकि एटलीस्ट सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो और सामने वाले को भी उसका समय चीज़ें मिल जाए। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप लगे हुए हो तो भाई फ़र्ज़ यही कहता है कि उनको भी लगना है, वो भी अपना आपको पूरा 100% मतलब 100% टाइम समय सब कुछ देंगे वो अब आपको। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये पूरा दिन लगी रहती हैं, फिर अपन मतलब उनको खाना देना, और क्या बोलते हैं भाई जो सान्या के जो हस्बैंड है उनको रोटियाँ फुली फुली चाहिए। तो मतलब हर एक चीज़, और ठीक है कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी भी हैं कि भाई जब घर के लोगों को मतलब ऐसी चीज़ें हम ना दे पाएँ तो कुछ चीज़ें ख़राब हैं। मैं अपना ओपिनियन कहूँगी इसमें अगर मैं दूँ, है ना, अपना ओपिनियन मैं क्या ही दूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है ना 1% मतलब 90%, तो 10% या 5% तो आपको भी करना चाहिए ना, ताकि वो भी इंसान खुश रह सके। यही होता है रिलेशनशिप में कि आप एक इंसान को दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ, और वो इंसान क्या होता है ना, एक दिन अचानक से फट जाता है और फिर वो रिश्ता कहीं का बचता ही नहीं है, कहीं से भी नहीं बच पाता है वो रिश्ता। इसीलिए कोई भी रिश्ते को इतना ही दबाना चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर सके, इतना भी नहीं कि उसके ऊपर इतना प्रेशर बन जाए कि वो ही एक दिन फट जाए। तो होता है इसमें यही चीज़ है। फिर क्या होता है ना कि जो क्या नाम है सान्या की नंद है, उनको आई थिंक बेबी होने वाला होता है, तो इनकी जो माँ है ना वो वहाँ जाने लगती हैं कि मतलब बेटी के पास, और खूब ढेर सारा नाश्ता खाना सब कुछ बनता है जिसमें कि सान्या पूरा हेल्प करती हैं अपनी सासू माँ की हर तरीके से। फिर जब वो चली जाती हैं, अब उसके घर मतलब पूरी जिम्मेदारी मतलब कि एक तरीके से हस्बैंड की ससुर की जो भी चीज़ें थी सब कुछ आ जाता है सान्या के ऊपर। बट सान्या क्या है ना कि वो हैंडल नहीं कर पाती है उस तरीके से। बहुत लोग होते हैं कि बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, वो हाथ हाथ की बात होती है, बट सान्या वहाँ पे नहीं कर पाती है। वो जैसे कि चटनी बनाने जा रही थी कि नहीं ससुर जी को ये चीज़ नहीं पसंद है। अच्छा इनके घर में क्या था ना कि अगर ये लोग कुछ मन से बना भी रही थी ना, तो जैसे सानिया कुछ मन से बहुत मन से बनाती थी कि मेरे फादर इन लॉ को अच्छा लगे, है ना, और क्या बोलते हैं, बट उनको क्या होता है कि उनको कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती थी। जैसे कि मान लो चटनी बना रही थी सान्या, उसके आँख में चला जाता है तो उसने क्या किया कि मिक्सर में बना लिया। अब अंकल ने तुरंत मतलब बोल दिया कि बेटा ये किसमें बनाया है तुमने, ये तो लग रही नहीं हाथ की। इसने बोला कि पापा ये मैंने मिक्सर में बनाया है। तो वो नहीं खाते हैं वहाँ पे, है ना। और फिर उसके बाद उसने एक बार बिरयानी बनाई, और ये हो रहा है कि बेटा तुमने ये किस में बनाई है, ऐसे बिरयानी नहीं बनती है, ये तो पुलाव है। क्योंकि जो पुलाव होता है वो शायद कुकर में बनता है, बिरयानी जो है वो पतीले वगैरह में बनती है। तो ऐसा कहा, उनको फिर भी नहीं अच्छा लगा, और वो लड़की अपनी तरफ से पूरा इनिशिएट करती थी कि मतलब मैं चीज़ें अच्छे से करूँ, पापा खुश हो जाएं। बट यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि लड़की तो एफर्ट कर रही है, बट उसके जो घर वाले ना, ससुराल वाले हैं ना, वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनको रहता है कि नहीं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से वे में दो, और जो भी करना है वो तुम्हें ही करना है। हस्बैंड के साइड से कोई हेल्प नहीं मिलती है, एक तरीके से भी हेल्प नहीं मिलती है कि एटलीस्ट मतलब जैसे कि ये होना, देखो लड़कियों के ऊपर ही आ जाता है कि भाई वो काम नहीं कर रही है ना, पढ़ाई मतलब जैसे कि चलो उन्होंने पढ़ाई लिखाई कर लिया, या वर्किंग हाउ मतलब वो वर्किंग वुमेन नहीं है, हाउस वाइफ वो बन गई। तो हाउस वाइफ बनने का ये मतलब नहीं होता है कि हर घर का एक एक छोटा 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 काम भी वही करें, है ना। जैसे कि मेरे हिसाब से यार घर संभालना तो है ही लड़कियों को। आप चलो खाना बना के इंसान दे रहा है बहुत अच्छे से, है ना, बट उसको भी कुछ उसका मी टाइम मिलना चाहिए ना। इंसान सुबह उठ रहा है 4 बजे से लगा हुआ है किचन में केवल आपको खुश करने के लिए, जब आप चले जाते हो तब इंसान खाना खाता है, फिर उसके बाद जब शाम को आते हो तो सोचो वो आपसे पहले उठ रहा है और आपके बाद सो रहा है, फिर भी आपको ये लग रहा है कि ये इंसान कर क्या रहा है मेरे लिए, है ना। तो ये बहुत बहुत गलत सोच बन जाती है यहाँ पे, और यहीं से चीज़ें आती हैं लड़कियों के दिमाग में कि हम अगर इतनी चीज़ें कर रहे हैं तो थोड़ा तो अप्रिसिएट करो, और थोड़ा तो मतलब समय दो। आप क्या बोलते हो फिर बाद में कि तुम अपनी कंडीशन देखो, तुम अपनी हालत देखो। जो इंसान सुबह से लगा हुआ है आप लोगों को खुश करने के लिए, वो अपनी कहाँ से कंडीशन देखेगा, और कंडीशन देख करके वो कहाँ खड़ा होगा, किचन में खड़ा होगा वो नहीं। जो लोग बोलते हैं
ऐसे इसमें भी आता है, जब ये लड़की कुछ शिकायत करती है अपने हस्बैंड से, सानिया जब अपने हस्बैंड से शिकायत करती है तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे तुम्हारे क्या नाम है कपड़े से बास आती है किचन की। तो वो किचन में ही 24 घंटे है, तो उसके कमरे में मतलब उसके क्या नाम है ड्रेस में गुच्ची फ्लोरा के नहीं आ जाएंगे ना, वो बास किचन के ही आएंगे, ये समझने की बात होती है। तो मैं बस एक तरीके से रिव्यू दे रही हूँ कि मुझे ये मूवी तो खैर बहुत अच्छी लगी है। ऐसी एक मूवी थप्पड़ भी आई थी, वो भी बहुत अच्छी थी। मुझे मतलब कुछ कुछ मूवी जो है मुझे बहुत अच्छे से रटी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक एक और आई थी नो, है ना, थप्पड़, नो, ये सब तापसी पन्नू के, अगर हो सके तो आप लोग वो भी मूवीज़ भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें लड़कों को गलत नहीं दिखाया गया। देखो इसमें भी लड़कों को गलत नहीं दिखाया गया, बस इसमें दिखाया गया है कि यार आप लोग थोड़ा सा ना समझो, 10% ही समझो, बट समझो। मैं भी वहाँ से आती हूँ कि जहाँ पे सारी चीज़ें लड़कियाँ करती हैं, और अगर भगवान ने हमें लड़की बना करके भेजा है तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम वो सब चीज़ें करें, है ना। बट किसी को भी कभी भी किसी भी रिश्ते में इतना मत दबाओ कि चीज़ें गड़बड़ हो जाएं, और इस मूवी के एंड में भी यही होता है, और उन सब मूवीज़ के भी एंड में वही होता है जो कि इसमें होगा, है ना। तो अब बात हम लोग कर लेते हैं। अब ये देखो, ये धनिया वाला ही है जो कि ये जा कर के बनाती है, बट इसके आँख में चला जाता है। अब यहाँ पे इन लोगों को थोड़ा समझना चाहिए ना कि भाई बच्ची है, चलो ठीक है, अभी नहीं आता है, अभी इंसान सीख रहा है और वो कर रहा है हमारे लिए। पता नहीं क्यों लोगों को ये नहीं दिखता है कि ये कर रहा है, ये अगर 5% भी इंसान सीख रहा है तो सीख रहा है वो, है ना। और आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई लिखाई किए बट आप जाके बाहर 4 चीज़ें कर रहे हो, और सामने वाला इंसान पढ़ाई लिखाई करके क्या कर रहा है कि घर में बैठा हुआ है, तो उसकी इज्जत तो करो यार। वो नहीं कर रहा है, वो आपके लिए नहीं कर रहा है, वो आप चाहते हो कि ना करो, तो आपकी वो इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है कि वो कोई चीज़ नहीं कर रहा है। अगर वो इंसान बोलते कि यार अच्छा चलो तुम भी नौकरी मत करो, तो ये क्या पॉसिबल है? कहीं से भी पॉसिबल है? नहीं है ना। तो वही चीज़ें करो जहाँ तक अच्छी लगे। अब ये क्या करते हैं, एक दिन मतलब इनके घर में जो वो पाइपलाइन होती है ना, जो सिंक होता है, सिंक में पानी सही से नीचे जाता नहीं है, वो गिरता रहता है ना, और किचन बहुत गंदा हो जाता है। जैसे कि इनकी बुआ भी आती हैं तो वो भी ऐसी ही रहती हैं कि मतलब क्या ये ऑयल लगा हुआ है, ये कैसे गिर रहा है। एक अकेली लड़की मतलब बर्तन भी धुल रही, सारी चीज़ें भी कर रही है। अब आप उससे ये सोच लो कि वो हर एक चीज़ें A to Z वैसे ही क्लीन करके रख दे, तो यार ये पॉसिबल नहीं होता है ना। कहीं कहीं आपने काम वाली तो नहीं ढूंढा है। और यही चीज़ होता है जब लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ जाती है, मतलब एक फ्रेंड रहती है, उसका हस्बैंड रहता है, इनका हस्बैंड रहता है, और वहाँ पे ये ऐसे ही ड्रिंक कर रही थी और इसने बोल दिया कि क्या नाम है, इन्होंने तो मुझे केवल काम के लिए बुलाया है। आपको वो बात बुरी लग गई कि उस लड़की ने इंसल्ट कर दी, है ना। और मगर आप ये नहीं देख रहे हो कि सच में ऐसी चीज़ें एक्चुअल में हैं, आप इसीलिए लेकर के आए हुए हो। अगर आप इसलिए नहीं लाए हुए हो, या 4 लोगों को मतलब, तो उसको थोड़ा इतना स्पेस तो दो। वो भले नहीं जा रही है, जॉब पे नहीं जा रही है, बट उसको उसका फ्री टाइम तो दो ना, वो भी तो थोड़ा रिलैक्स करे। आप भी तो ऐसी चीज़ें दिखाओ कि आप भी प्यार करते हो। सामने वाला ही दिखाता रहेगा क्या कि बस वही प्यार कर रहा है? इंसान सुबह उठ रहा है और रात को भी मतलब बर्तन धुल के जा रहा है, क्यों? क्योंकि रात को क्या नाम है मतलब किचन को क्लीन करना है, रात को भी किचन को क्लीन करना है, और वो बर्तन रखा नहीं रहेगा कि सुबह मतलब वेट करे बर्तन वाली आए, नहीं, रात में ही क्लीन करना है, रात में ही सारी चीज़ें होनी है, और फिर उसके बाद ये लोग सोने जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जब सिंक वाला जो मतलब सब खराब था, नल वगैरह, तो इसने अपने हस्बैंड को बोला, हस्बैंड ने इग्नोर किया। 2-3 महीने तक ऐसे ही चलता रहा, इग्नोर और ये काम वगैरह सब कुछ, है ना। लड़की बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होती रही कि लाइफ में ये हो क्या रहा है मेरे साथ, है ना। वो केवल डिशेस देखती थी, सोचती थी कि बनाती थी तो वो किसी को अच्छा ना लगे। और फिर क्या होता था कि ये जाती थी, एक दिन की बात है जब इनके फादर इन लॉ का बर्थडे, उसके पहले की एक स्टोरी बताती हूँ। ये डांस क्लास में थी, उसका वीडियो बना था, वो वायरल था। और फिर जब इनके हस्बैंड को पता चला तो वो आए सानिया के पास, बोले कि इसको डिलीट करो। तो उसने बोला कि क्यों, वो क्योंकि बहुत गुस्से में थी और वो वैसे भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी धीरे धीरे, और करवा चौथ का दिन था और इसने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी। तो वो कुछ बोलता नहीं और वो वहाँ से चला जाता है, कुछ भी नहीं बोलता है वो।
और फिर उसके बाद क्या नाम है, मतलब इसको ये परेशानी हो रही थी क्योंकि ये ज्वाइन करना चाहती थी डांस क्लास, बस इसको मना कर दिया जाता था कि ये सब हमारे घर की औरतें लड़कियां नहीं करती हैं, आप टीचिंग भी नहीं कर सकते हो मतलब इस चीज़ से, मैटर से। तो फिर कुछ दिन बाद आता है, चलती रही चीज़ें, चलती रही धीरे धीरे। फिर एक दिन आता है जब इनके फादर इन लॉ का बर्थडे होता है, और वही मोमेंट होता है घर छोड़ने का सान्या का। वो परेशान बैठी रहती है, काफ़ी लोगों की गैदरिंग होती है उसमें, और उस पार्टी में एक इनके रिलेटिव रहते हैं जो कि वही डांस करते हैं जो सान्या उस वीडियो में की रहती है। तो इसके हस्बैंड बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कि अरे तुमने देखा नहीं, ये तो बहू का डांस है। तो वो फिर से वहाँ पे बहुत गुस्सा हो गया, और जैसे ही अंदर आया, और उसके पहले शिकंजी मंगाया गया था सान्या से, तो सान्या मगर सोच में उस दिन बैठी हुई थी, वो बहुत अपसेट थी। तो जब क्या नाम है, ये अंदर आए, निशांत अंदर आए, फिर उन्होंने बहुत तेज़ से चिल्ला करके बोला कि मतलब शिकंजी कहाँ है, और तुमने मेरी बेइज्जती करा दी, तुमको मैंने बोला था कि वो वीडियो डिलीट कर दो, तुमने वीडियो नहीं डिलीट किया वो। और फिर भी सानिया को कोई, क्योंकि वो दूसरे ही ख्यालों में मतलब खोई हुई थी कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही है, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और फिर वो वापस चले गए, और जब वो वापस चले गए मतलब लोगों के साथ बैठने उठने के लिए, तो अचानक से वो उठी, और जो गंदा पानी, मतलब जो नल से निकल रहा था, सिंक का गंदा पानी, पूरा बकेट उसने नीचे लगा रखा था, और उसी में पूरे गंदे पानी भरे हुए थे। उसने ग्लास ली, और ग्लास में वो पूरे गंदे पानी भरी, और ले जा कर के वहाँ पे उसने हॉल में रख दिया। और फिर उसके बाद क्या होता है ना कि निशान को जब शायद मालूम चलता है, वो तेज़ी से किचन की तरफ आता है, और उसके पीछे पीछे उसके फादर भी थे, और इधर साइड ये बहुत फ्रस्ट्रेट थी ही, और इसने पूरा पानी गंदा वाला जो था वो भरा हुआ था, और उसने तेज़ी से फेंक के मारा, मतलब निशांत के ऊपर। जैसे वो चिल्लाने गया कि मतलब ये तुमने क्या किया, जैसे कि पानी जो गंदा वाला था ना वो ग्लास में दे दिया था उसने, तो उसने तेज़ से पानी फेंक के मारा, और कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। उधर लड़के ने भी कुछ नहीं बोला, और वो बस चाबी उठाई कार की, और वो लेकर के चली गई अपने घर। जब अपने घर गई वो, तो अपसेट तो थी। फिर उसके बाद वहाँ पे उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा इतनी सी बात पे नहीं आते हैं, इतनी सी बात पे नहीं आते हैं। फिर लड़की ने बोला कि इतनी सी बात, मैं नहीं जाऊँगी, और वो लड़की फिर उसके बाद से उस घर में नहीं जाती है। और वहाँ पे ही इन लोगों की जो ये बहुत अच्छी सो कॉल लव स्टोरी चल रही थी, या क्या तो घर की स्टोरी चल रही थी, हाउसवाइफ की स्टोरी चल रही थी, वहाँ पे द एंड हो जाता है। वहाँ पे द एंड हो जाता है, वो नहीं जाती है फिर उस लड़के के पास में। जब कोई लड़का ही आपको नहीं समझ रहा है जिसके लिए आप गए हुए हो, तो फिर आप कैसे मतलब रह सकते हो, कैसे आप चीज़ें कर सकते हो, है ना। बहुत सोचने की बात है ना ये, कि कितनी छोटी छोटी चीज़ों से लगता नहीं कि यार इतनी छोटी सी चीज़ है, रिलेशन ख़त्म हो गया। नहीं, आप मेंटल प्रेशर को आप नहीं समझ रहे हो ना कि आप क्या कर रहे हो। पहले की चीज़ों को आप जोड़ते हो कि पहले मम्मी लोग इतना बर्दाश्त करती थी, या पहले जो चीज़ें थी ऐसे ऐसे करती थी, पहले उस हिसाब से, मतलब पहले की चीज़ें और अब की चीज़ों में बहुत अंतर हो गया है, बहुत अंतर हो गया है। इसीलिए आपको भी समझने की ज़रूरत है, और लड़कियों को भी ऐसा नहीं कि मतलब अथॉरिटी नहीं मिल गई है, उनको भी जैसी थी वैसे ही रहे, और वो वैसी ही रहती भी हैं। ये कहीं 1-2% ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे भाई कोई नहीं समझ रहा है, बट और आजकल के लड़के भी सही बताएं तो पहले से सब बहुत चेंज हो चुके हैं। ये भी मैंने देखा है। ये जो स्टोरी दिखाई गई है ना मूवी में, ये अब मुझे लगता है जहाँ तक 10% ही मे बी ऐसे घरों में हो जहाँ पे बची हुई हूँ, अदरवाइज़ अब ख़त्म हो गया। अब लड़के इतने अंडरस्टैंडिंग हो चुके हैं कि वो अपनी वाइफ का ना बिना बोले ही बहुत हेल्प करते हैं, और लड़कियां भी अब इतनी फ्रीडम के साथ रहती हैं कि वो जो मन में आता है वो बोलती, कहती, सुनती हैं, समझती हैं। बट जहाँ रिश्ते अगर ब्रेक हो रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कुछ तो कमियां रह ही जाती हैं। सो एक बार आप लोग भी ज़रूर देख के बताइएगा कि मैं जो समझी हूँ मतलब वो ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से तो घर लड़कियां ही चलाती हैं। बट यार थोड़ा सा उनको समझने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आपके लिए भी अच्छा हो, आपके घर के लिए भी अच्छा हो। और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स जो कि बहुत संभालते हैं, बट इसमें तो पता नहीं क्यों ऐसा दिखाया गया है कि ये कुछ मानते ही नहीं है। बट मे भी होते होंगे कुछ ऐसे घर
जहाँ पे शायद नहीं मानते होंगे, वो अपने हिसाब से चीज़ें सोचते समझते होंगे कि वैसी ही चीज़ें चले। तो एक बार लड़कों से ज़रूर रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ये मूवी ज़रूर देखिएगा। शायद जो चीज़ें मैं नहीं समझा पा रही हूँ, मे बी आप खुद देखो तो सामने से समझ पाओ कि एक्चुअल में मतलब क्या चीज़ें हैं, मूवी क्या चीज़ें कहना चाहती है। और बहुत अच्छी बात सिखाई गई है, बहुत बढ़िया बात सिखाई गई है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दे लो, बस थोड़ा सा अपनी वाइफ की तरफ ध्यान दे लो कि भाई जैसे मैं हूँ वैसे वो भी है। बस इस मूवी का बस इतना ही मतलब है कि जैसे आप हो वैसे ही वो है, इसीलिए उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट दो जितनी कि आपको मिल रही है। वो कहीं नहीं जा रही है तो वो आपके रिस्पेक्ट के लिए कहीं नहीं जा रही है ना। वो आपके रिस्पेक्ट के लिए इंसान बात मान रहा है, बात सुन रहा है, तो आप भी उस बात की इज्जत रखो। बाकी इस सीरीज़ ने इतना मतलब काफ़ी अच्छा इसका रिव्यू आ रहा है, काफ़ी अच्छी इसकी रेटिंग है, बहुत लोग बहुत बातें कर रहे हैं। इवन ध्रुव राठी ने भी दिखाया अपने वीडियो में, अभी कल ही का लेटेस्ट वीडियो आया था ध्रुव राठी जिसमें उन्होंने ये चर्चा भी की थी। तो इसीलिए थोड़ी सी चीज़ों को ना बहुत समझने की ज़रूरत है। ये जो बीच बीच में मूवीज़ आती रहती हैं, ऐसे ही थप्पड़ मूवी थी जिसमें कि जो हीरोइन थी ना उसको क्या हुआ था, वो भी हाउस वाइफ थी और गैदरिंग पार्टी हो रही थी, मतलब उसी के घर में थी। उसकी भी मैं थोड़ी सी स्टोरी बता दूँ। पार्टी हो रही थी और उसमें क्या हुआ था कि उसका हस्बैंड फ्रस्ट्रेट होकर सबके सामने उसने स्लैप कर दिया था। अब उस लड़की ने पहले तो कुछ दिन ठीक रहा, मतलब वो भूल गई थी, मॉर्निंग में वो भूल गई थी, बट उसको अचानक मतलब ये चीज़ हुआ कि मैं ऐसे कैसे इस बात को भूल सकती हूँ। उसने मतलब मेरी इंसल्ट की है, वहाँ पे बात थप्पड़ की बची ही नहीं थी, वहाँ पे बात इंसल्ट की हो गई थी। और वो उस समय प्रेग्नेंट थी उसके, और लड़का इतना मनाया, सब कुछ किया कि बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं करूँगा। बट जो लड़की है वो नहीं समझती है उन चीज़ों को, और फिर क्योंकि उसके मन में ये था कि अगर ये एक बार हुआ है तो ये 100 बार होगा, और यही चीज़ देखते हुए उसने उस रिश्ते को तोड़ दिया था। तो समाज में ऐसी ऐसी मूवी है कि आत्मसम्मान को लेकर के दिखाया जाता है इन सब में कि आपका आत्मसम्मान सबसे पहले है, फिर बाकी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ें ये भी होती हैं कि जो ये चीज़ें आपके साथ एक बार हो रही हैं वो चाहे 100 बार होंगी, 1000 बार फिर से होंगी। संभल सकते हो तो संभलो, नहीं संभल सकते हो तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसी ही थी ये वाली जर्नी। और अब हम लोग मिलते हैं, जो कि इन्होंने नेक्स्ट शादी कर ली थी सेकंड, और उसमें भी इनको गरम गरम फुल्ले चाहिए थे तो ये खा रहे थे। बट जो सान्या थी उन्होंने शादी नहीं की थी, उन्होंने डांस क्लास ज्वाइन किया और अपने सपनों को आगे उड़ान दे रही थी, और ये इधर गरम गरम फुलके खा रहे थे। तो सबकी अपनी स्टोरी आगे बढ़ गई थी क्योंकि रिश्ते तो ख़त्म हो चुके थे। फ़र्क तो पड़ा नहीं कि रिश्ते हैं उनको बचाना भी चाहिए या छोटी सी चीज़ है उसको समझना भी चाहिए। यहाँ तो पुरुष व्यक्तित्व दिखा दिया ना। इसीलिए आप लोग सबसे पहले अपने रिश्तों को देखिए, अपने रिश्तों को बचाइए, क्योंकि उससे बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा इग्नोर करनी चाहिए, बट कभी कभी इग्नोर नहीं, उस पर बात भी करनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी साथ में भी रिश्ते बच पाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि ये वीडियो है ना, जो मूवी आई है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और आज की जनरेशन वाले जो लड़के हैं, आप तो बिल्कुल देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ना ही वो मूवी ना ही मेरी वीडियो। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी जब भी वीडियोस आएँ तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, सी यू सून। और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं वो सब चीज़ें देखती हूँ और उसी के बेस्ड फिर मैं मतलब आगे के जो वीडियोस मेरे आते हैं मैं उसमें क्वेश्चन आंसर करती हूँ। मेरी जो चीज़ें रॉन्ग होती है मैं उसको राइट करती हूँ, और वो सब चीज़ें मैं आपके ही थ्रू करती हूँ। सो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, सी यू सून, बाय बाय।